हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बीपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथ का सेकंड सेमेस्टर का जो डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है उसमें टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टॉपिक क्या आता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंतर्गत। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना समझाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझा लिया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हमें इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व 2x - y + 1 dx = x - 2y + 1 dy है। ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, जिनको नहीं पता वो एक बार देखिए। सबसे पहले देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है? मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, वो होता है m dx + n dy = 0। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, उसको चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। इसके लिए सबसे पहले आपको m को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो इट मींस दैट जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। इसको इक्वल लाने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन m dx + इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और dy = c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास होता है। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होता है और इससे आप प्रूव करते हैं कि ये एग्जैक्ट है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इससे आप m और n की वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, अब ये तीनों फॉर्मूले हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। कैसे करेंगे? एग्जाम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन। तो ऐसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो गिवन में देखिए 2x - y + 1 dx = x - 2y + 1 dy। ठीक है, ये आपने लिखा इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन क्या इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है? mx + n dy = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर =0 नहीं है, तो इसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए 2x - y + 1 dx सेम है। इस वाली टर्म को आप लेफ्ट में लाओ तो माइनस होगा, -x - 2y + 1 dy = 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अब आपको देखिए dx वाली टर्म आ गया, dy वाली टर्म आ गया। अब ये टर्म आ गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये इक्वेशन आ गया इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहां से आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? इसके बाद देखिए ध्यान से, कंपैरिजन कराएंगे m dx + n dy = 0 से। ठीक है, यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, यहां लिखना है ऑन कंपेयरिंग, यानी तुलना करने पर, कंपैरिजन करना है इक्वेशन का। ठीक है, देखिए कंपेयरिंग से क्या होगा? m की वैल्यू, dx का कोफिशिएंट पूरा ब्रैकेट वो m की वैल्यू है। तो m की वैल्यू क्या है आपके पास? m की वैल्यू है 2x - y + 1 dy का जो कोफिशिएंट है पूरा ब्रैकेट विद साइन, यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू माइनस लेंगे, -x - 2y + 1। ठीक है, तो ये n की वैल्यू हो गया। इस स्टेप के बाद आप क्या करते हो? देखिए ध्यान से, इस स्टेप के बाद आपको del m/del y निकालना होता है, del n/del x निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे लिखो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y
अब देखिए ध्यान से m क्या करोगे, डेल m अपॉन में डेल y। देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कांस्टेंट होगा, x और 1 कांस्टेंट है, बस y का होगा डिफरेंशिएशन। तो 2x का 0, 1 का 0 और y का -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n को x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, तो यहाँ लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे कितना होगा, डेल n अपॉन में डेल x। ठीक है, माइनस को तो बाहर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा y और 1, तो माइनस सेम है, x का तो 1 हो जाएगा, y का 0 यानी 2y का 0, 1 का 0, खाली 1 बचेगा यानी -1 आएगा। क्या आएगा, -1। अब देखिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल है बिल्कुल, तो आपको लिखना है सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन में डेल x। दोनों की वैल्यू -1 की इक्वल आ गई है, दोनों ही इक्वल है। अगर दोनों ही इक्वल है तो इट मींस दैट जो इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो एग्जैक्ट होगा। तो आपको लिखना है देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो देन इसका सॉल्यूशन आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहां पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं खाली, तो यहां पे आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे तब, देखिए इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n, टर्म्स ऑफ n, यहां पे n लिखना है। ठीक है, कैपिटल N, नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर खाली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन और ये फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से m की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, तो m की वैल्यू कितनी है आपके पास, m की वैल्यू है इंटीग्रेशन, m की वैल्यू है 2x माइनस y प्लस 1 dx। अब यहां पे देखिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x मतलब क्या हुआ, n की वो टर्म आपको लेनी है जिसमें x नहीं हो। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर बच्चों से गलती होती है। ठीक है, दोबारा सुनिए ध्यान से, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x यानी n की वो टर्म आपको लेनी है यहाँ पर जिसमें x इंक्लूड ना हो। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, n की वैल्यू ये है, तो अब इसमें से आपको वो टर्म यहाँ पे रखनी है जिसमें x नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें x है तो ये आपको नहीं लेना है, इसमें नहीं है x और इसमें नहीं है x, तो यानी ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे रखनी है। लेकिन बाहर माइनस भी था तो यहाँ पर माइनस का इंटू होगा अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको माइनस एक्स प्लस 2y और -1। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं हो, तो यहाँ पर x आ रहा है तो ये टर्म आप नहीं लेंगे, और इन दोनों में x नहीं है तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ पे लेनी है। तो यहाँ में क्या लूंगा, 2y -1 और dy सेम इक्वल टू c है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और इसको y। देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो x dx, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर रहा हूँ। देखिए x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा तो y को भी आपको बाहर करना है ऐसे, इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 मान लेना, 1 dx और इंटीग्रेशन 1 dx प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और -1 कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 dy इक्वल टू c है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं, x की पावर n प्लस 1 प्लस में c कांस्टेंट आता है, यहाँ पहले से कांस्टेंट है तो यहाँ हम नहीं ऐड करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू में
x की पावर 1 का x की पावर 2 अपॉन में 2, ठीक है, माइनस y 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बचा प्लस 2, y का इंटीग्रेशन y की पावर 2 अपॉन में 2 और यहाँ माइनस 1 है 1 का y और इक्वल टू c। अब थोड़ा इसको सही से लिखे, 2 से 2 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पे कितने बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू c। तो यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ लिखना है दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ऐसा क्वेश्चन एक 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, पहले इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एग्जाम में लिखेंगे सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए पहले आप। तो क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास है। तो इस इक्वेशन को आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई की मल्टीप्लाई करो किससे, dy के साथ में, और यहां पर देखिए माइनस को रखो एज इट इज, एक्स वाई स्क्वायर सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इनटू dx, ठीक है। अब इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले dx वाली टर्म होनी चाहिए, फिर dy वाली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, dx वाली टर्म इधर आएगी लेफ्ट में, तो प्लस बन जाएगी, तो प्लस का होगा ये x वाई स्क्वायर dx, और ये पहले से प्लस का है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई और dy इक्वल में कुछ भी नहीं है तो 0, ठीक है। अब चेक करो, देखिए एम डी एक्स एन डी वाई, तो ये इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब इसका कंपैरिजन करो आप, देखिए क्या होता है, फॉर्मूला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इससे कंपैरिजन करना है, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। अब यहां पर देखिए dx का कोफिशिएंट होगा पूरा m की वैल्यू और dy का कोफिशिएंट होगा पूरा n की वैल्यू। तो यहां पे m की वैल्यू देखिए x y स्क्वायर और n की वैल्यू यहां पे देखिए, n की वैल्यू क्या है, ये पूरा होगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। इसके बाद क्या करते हो, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो ये निकालना पड़ेगा पहले। तो देयरफॉर m को करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो क्या होगा, देखिए y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट सेम रहता है, y स्क्वायर का 2y, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2xy। सेम यहां पे देखिए n को करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, 2 का 0 हो जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x y सेम। तो अब देखिए डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू 2xy है, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू 2xy है, यानी ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के, therefore the given differential equation is exact, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो इक्वेशन क्या होती है, एग्जैक्ट होती है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन अब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम कैसे देंगे इसका, ठीक है। अब चेक हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन देने के लिए ये फॉर्मूला होता है आपके पास इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, m की वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है x y स्क्वायर dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी n की वो टर्म आपको रखनी है जिसमें x ना हो। देखिए इसमें x आ रहा है तो ये टर्म आपको नहीं लेनी है, इसमें x नहीं है तो यहाँ पर केवल 2 आएगा और dy एज इट इज है इक्वल टू c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो इसे बाहर कर दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इक्वल टू c। तो देखिए यहां पर ध्यान से, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2/2 प्लस में 2 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y हो जाएगा इक्वल टू c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लिखिए आप, x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 2y इक्वल टू c। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहां पे लिखना है दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बस फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले इस फॉर्म में लाना है, यहाँ से m और n निकालना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू डाला है और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। 12th क्लास में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, यहाँ पर जो हमने यूज किया है वो आपको आता होगा। इसके बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन नोट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ये कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला पूरा, और इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ये वाला इक्वेशन इस फॉर्म में है नहीं है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर dx यहाँ dy है, तो यानी ये इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर के इस इक्वेशन का आपको कंपैरिजन करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होता है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। अब देखिए यहां से m की वैल्यू कितनी है आपके पास कंपैरिजन से, dx का कोफिशिएंट है m की वैल्यू y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये m की वैल्यू है, और n की वैल्यू dy का कोफिशिएंट यहाँ n, यहाँ ये n होगा पूरा, तो 2x y e की पावर x y स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं आप, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट। तो यहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो डेल m अपॉन में डेल y निकालिए आप, तो ठीक है। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में 4x क्यूब तो कांस्टेंट है, प्योरली 0 हो जाएगा ये, बस यहाँ y की टर्म आ रही है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो तो फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन
तो e की पावर x y का क्या होगा, e की पावर x y स्क्वायर, लेकिन पावर का अगेन करना पड़ेगा, पावर में क्या चल रहा है x y स्क्वायर है, तो y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y, ठीक है, और 4x क्यूब का 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर देखिए 2xy, यहाँ पर है 2x y और y स्क्वायर y क्यूब, और इनटू में था ना ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है e की पावर x y स्क्वायर है, ठीक है। सेम देखिए n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, निकाल लो यहाँ पे डेल n अपॉन में डेल x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में 3y कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर देखिए इस 2xy को मान लो आप फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x y स्क्वायर का e की पावर x y स्क्वायर होगा, फिर पावर का अगेन होगा, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा x का 1 y स्क्वायर, ठीक है। पावर का जब अगेन होगा तो x का 1 y स्क्वायर बच जाएगा और इसका 0 हो गया। अब देखिए डेल n अपॉन डेल x कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर, यहाँ y क्यूब हो जाएगा, तो 2x y क्यूब इंटू में e की पावर x y स्क्वायर। अब देखिए दोनों वैल्यू बिल्कुल इक्वल है, 2x y क्यूब 2x y क्यूब, e की पावर x y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x, तो देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट होगी, ठीक है, ठीक है। यहां पर प्रूव हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और dy इक्वल टू c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए यहाँ पर m की वैल्यू है y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब, ये पूरा यहाँ पर आएगा m की वैल्यू dx से। अब यहाँ पर ध्यान देना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x की वो टर्म यानी n की वो टर्म यहाँ पर रखनी जिसमें x ना हो, तो n तुम्हारे पास ये है, तो इसमें n की वो टर्म लेनी होती है यहाँ पर जिसमें x नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये पूरी टर्म है, इसमें x आ रहा है, तो ये आप नहीं लेंगे, यहाँ पर x नहीं है तो ये आप लेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, और dy सेम इक्वल टू 0 c इक्वल टू c। अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो इसलिए आप बाहर करें इंटीग्रेशन ऑफ p की पावर x y स्क्वायर करना है आपको, dx प्लस 4 कांस्टेंट है तो x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा सेपरेट, प्लस माइनस माइनस 3 बाहर कर लो आप, तो y स्क्वायर dy इक्वल टू c हो गया। अब देखिए इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, देखिए e की पावर x y स्क्वायर का e की पावर x y स्क्वायर होता है। अब देखिए जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, तो x का कोफिशिएंट क्या y स्क्वायर है, उससे आपको डिवाइड करना है, या आप ऐसे बोले कि x y स्क्वायर को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जितना भी आएगा उससे आपको डिवाइड करना है, प्लस y x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस 3 है, y का y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू c, 3 से 3 कट हो गया और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो गया, a की पावर x y स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 माइनस में y क्यूब इक्वल टू c। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, लिखना है दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दे। तो ऐसे आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से नोट करें।